अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सही रास्ते पर नहीं जा रही है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने मिसाइल के जखीरे को खत्म कर दे। ईरान कह रहा है यह पूरी तरह से नॉन नेगोशिएबल है। सबसे बड़ी बात, ईरान के साथ अमेरिकी वार्ताकार बातचीत करते हैं और उसके ठीक बाद वो लोग पहुंच जाते हैं अमेरिकी जंगी जहाज में। यानी कि कहीं ना कहीं अमेरिका एक संदेश दे रहा है कि यह बातचीत बेमानी है, उसका आक्रामक रुख अभी भी बरकरार है। समानांतर तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि ईरान के साथ जो भी व्यापार करेगा उस पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि ईरान बैठा हुआ है। ईरान ने भी जब बातचीत चल रही थी तब उसने अपने खुर्रम शहर 4 मिसाइल की टेस्टिंग की थी, उसका परीक्षण किया था। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि इस बातचीत के मायने क्या हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं अल जजीरा की इस खबर की तरफ, जो इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि मिसाइल पर बात करना या मिसाइल पर समझौता करना नॉन नेगोशिएबल है। क्या कह रहा है ईरान आपकी स्क्रीन पर? नॉन नेगोशिएबल, अमेरिका से बातचीत में मिसाइलों पर कोई समझौता नहीं, ईरान ने कहा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ कहा कि अमेरिका के साथ होने वाली बातचीत सिर्फ परमाणु मुद्दे तक सीमित रहेगी, मिसाइल कार्यक्रम पर कोई बात नहीं होगी, इस पर कोई समझौता संभव नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका के साथ बातचीत जल्द दोबारा शुरू होगी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान में मध्यस्थता के बाद कहा कि अगले हफ्ते बातचीत का एक और दौर होगा। अरागची ने शनिवार को अल जजीरा से कहा कि शुक्रवार की बातचीत में ईरान का मिसाइल कार्यक्रम कभी भी बातचीत के लिए नहीं था। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने ईरान की जमीन पर हमला किया तो ईरान मध्यपूर्व में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा। दोस्तों दोनों ही पक्षों के तेवर साफ हैं। ईरान कह रहा है मिसाइल पर बातचीत नहीं होगी और खुर्रम शहर 4 मिसाइल का परीक्षण किया जाता है। अमेरिका टैरिफ लगा रहा है उन तमाम देशों पर जो ईरान के साथ व्यापार चाहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? वो कहीं ना कहीं ईरान को अलग थलग कर देना चाहता है। और ये कैसी बातचीत हुई? जब आप एक देश को अलग थलग कर रहे हैं, आर्थिक तौर पर उस पर दबाव बना रहे हैं, तो ऐसी बातचीत का क्या फायदा? इससे स्पष्ट है कि अमेरिका ये जो बातचीत कर रहा है उसमें इस्राएल का बहुत बड़ा हाथ है। इस्राएल का एक पूर्वाग्रह, एक प्री कंसीव्ड नोशन है जिसके चलते बातचीत आगे बढ़ रही है। गौर फरमाएं, अरागची ने यह भी कहा कि मस्कट में हुई बातचीत भले ही परोक्ष थी यानी इनडायरेक्ट थी, लेकिन अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से हाथ मिलाने का मौका मिला। उनके मुताबिक बातचीत एक अच्छी शुरुआत थी, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि भरोसा बनाने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना है। सबसे बड़ी पेचीदगी क्या है दोस्तों? ईरान कहता है कि परमाणु संवर्धन यानी यूरेनियम एनरिचमेंट उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, मगर अमेरिका इसे परमाणु बॉम्ब के साथ जोड़ रहा है। प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका का राष्ट्रपति एक ऐसा शख्स है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय समझ बहुत सीमित है और वह अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हर जगह दखल चाहता है। यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर जगह दखल चाहते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि मिसाइल को लेकर और परमाणु संवर्धन यानी यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर दोनों पक्षों में क्या मतभेद है। गौर फरमाएं, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि परमाणु संवर्धन यानी न्यूक्लियर एनरिचमेंट ईरान का अटूट अधिकार है और यह जारी रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम एनरिचमेंट पर एक भरोसा दिलाने वाला समझौता करने को तैयार हैं। ईरान का परमाणु मामला सिर्फ बातचीत के जरिए ही सुलझेगा। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान का मिसाइल कार्यक्रम बातचीत के दायरे में नहीं है क्योंकि वो रक्षा से जुड़ा मामला है। मगर अमेरिकी तेवर इसके बिल्कुल उलट है। गौर फरमाएं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाशिंगटन चाहता है कि ईरान के बैलिस्टिक